कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित एक पुरानी हवेली की है, जिसे लोग राजकुमारी का किला कहते थे। हवेली के बारे में यह मान्यता थी कि वहां कोई आत्मा रहती है जो रात में रोने की आवाजें करती है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी, मजेदार और हैरान करने वाली थी। साल 1735 में इस हवेली में राजकुमारी चारुलता रहा करती थी। चारुलता सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि तीव्र बुद्धि और विद्रोही स्वभाव की मिसाल थी। जब चारुलता का जन्म हुआ था, महल के पुरोहित ने भविष्यवाणी की थी, यह कन्या अपने भाग्य से राजघराने का गर्व बनेगी, पर अपने मन से राजमहल का अंत भी। चारुलता के पिता राजा उदय प्रताप परंपरा और मर्यादा में विश्वास रखने वाले थे। चारुलता ने बचपन से ही पर्दा प्रथा, जातिवाद और महिलाओं पर होते अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनकी इस बेबाकी से महल के लोग परेशान रहते थे। कहानी में असली मोड़ तब आया जब चारुलता ने राजमहल के एक नौकर अर्पण से प्रेम कर लिया। अर्पण एक शूद्र परिवार से था। दोनों का प्रेम गुप्त था, पर हवेली के गलियारों में धीरे धीरे ये बात गूंजने लगी। जब राजा को यह पता चला तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने चारुलता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं थी। चारुलता ने अपने पिता के सामने ऐलान कर दिया, राजा होना आसान है पर इंसान बनना मुश्किल। मैं अर्पण से विवाह करूंगी, चाहे जो हो। यह सुनकर राजा ने उन्हें महल की तहखाने पर कैद कर दिया। कुछ दिन बाद चारुलता की अचानक मौत की खबर आई। बताया गया कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन गांव में चर्चा थी कि राजा ने गुस्से में उनकी हत्या करवाई। चारुलता को हवेली के नीचे दफना दिया गया, लेकिन उनकी आत्मा को चैन नहीं मिला। लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात हवेली से हारमोनियम की धुन सुनाई देती थी। वह धुन चारुलता की पसंदीदा थी, जिसे अर्पण बजाया करता था। सालों बाद गांव के एक युवा पत्रकार कृष्णा ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। वह एक रात अपने दोस्तों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। पहले तो सब मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रात बढ़ी, अजीब चीजें होने लगी। एक खंडरनुमा कमरे में उन्हें चारुलता की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें सच्चाई लिखी थी, मैंने जहर नहीं खाया था, मेरे पिता ने मुझे जिंदा दफना दिया था। डायरी पढ़कर कृष्णा को झटका लगा, लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य तब खुला जब हवेली के तहखाने में दफन राजकुमारी का कंकाल मिला। उस कंकाल के पास एक हारमोनियम पड़ा था। कृष्णा ने इस सच्चाई को उजागर किया। हवेली को संरक्षित किया गया और चारुलता को सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई दी गई। गांव में एक स्मारक बनाया गया, जहां लिखा गया, किसी भी इंसान को जाति, धर्म या रिवाज के नाम पर उसके प्यार से वंचित नहीं किया जा सकता। आज भी हवेली के पास से गुजरते हुए लोग कहते हैं कि वहां से हारमोनियम की मधुर धुन सुनाई देती है। शायद चारुलता और अर्पण अब साथ है, जहां कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता।